हिमाचल प्रदेश में शपथ ग्रहण के 20 दिन बाद भी कांग्रेस सरकार मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाई। सूत्र बता रहे हैं ये देरी गुटबाजी की वजह से हो रही है, यानी विधानसभा चुनाव जीतकर भी कांग्रेस बीजेपी को उस पर हमला करने का मौका दे रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम ने तो शपथ ले ली है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल का 20 दिन बाद भी कुछ पता नहीं। सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा राज्य के कुछ बड़े नेताओं की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनकी वजह से इस बार के चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों की दावेदारी घाटे में आ गई। हालांकि आलाकमान को जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद है। आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। अब मंत्रिमंडल विस्तार तो देर सवेर हो जाएगा, लेकिन इससे 5 साल बाद सत्ता में लौटी हिमाचल कांग्रेस की गुटबाजी की कलई खुल गई, जिसने बीजेपी को खुश होने का मौका दे दिया। क्योंकि हिमाचल विधानसभा चुनाव तो कांग्रेस जीत गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये गुटबाजी उस पर भारी पड़ सकती है और बीजेपी को जीत का स्वाद चखा सकती है। उधर चीन ईरान में भारत के निवेश वाले चाबहार बंदरगाह का फायदा उठाने में लगा है। ईरान ने इस बंदरगाह पर चीन के जहाजों को एंट्री दे दी है। इसके बाद ईरान के मीडिया ने दावा किया कि चीन ने पहली बार अपना मालवाहक जहाज सीधे चाबहार बंदरगाह पर उतार भी दिया। इससे चीन का लोडिंग का खर्च भी कम होगा और चीन का माल उसके खरीदार तक जल्दी पहुंच जाएगा। इससे पहले तक चीन के जहाज सामान लेकर ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पहुंचते थे और फिर वहां से सामान को छोटे जहाजों में लादकर चाबहार तक ले जाया जाता था। लेकिन ईरान से डील करके चीन ने चाबहार बंदरगाह तक अपनी पकड़ बना ली। रक्षा विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि चीन चाबहार पर ही नहीं रुकेगा, वो ईरान के साथ मिलकर साजिशें रच सकता है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। और हादसा उस वक्त हुआ जब एक हेलीकॉप्टर गोल्ड कोस्ट के समंदर किनारे उतर रहा था, जबकि दूसरा उड़ान भरने वाला था। तभी दोनों हेलीकॉप्टर टकरा गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम फौरन वहां पहुंची और हेलीकॉप्टर में सवार लोगों के रेस्क्यू में जुट गई। उधर रूस के साथ चीन के गठजोड़ पर अमेरिका भड़का तो चीन ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। चीन ने अमेरिका को जवाब देते हुए साफ कह दिया कि रूस और उसके संबंधों में किसी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं होगा और अमेरिका उसे रूस के साथ दोस्ती पर ज्ञान देना बंद कर दे। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को खरी खरी सुनाते हुए उल्टे उस पर ही आरोप लगा दिया। चीन के मुताबिक अमेरिका खुद उसके खिलाफ कई देशों को एकजुट करने में लगा हुआ है। चीन ने दावा किया कि बीजिंग और मॉस्को की दोस्ती से अमेरिका जल रहा है, क्योंकि उसे इस बात से चिढ़ हो रही है कि चीन और रूस मिलकर उसे चुनौती दे सकते हैं। चीन ने यह आरोप भी लगाया कि अमेरिका तोड़ने वाली नीति पर काम करता है, ताकि वो मजबूत हो और दुनिया पर एक छत्र राज कर सके। और इसी वजह से उसे चीन और रूस का करीब होना फूटी आंख नहीं सुहारा। उससे पहले अमेरिका में चेतावनी भरे लहजे में चीन को रूस से दूरी बनाने की नसीहत दी थी और यह आरोप लगाया था कि चीन की वजह से ही रूस पर लगाए गए प्रतिबंध काम नहीं आ रहे हैं। जबकि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने रूस पर तगड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। लेकिन चीन और रूस के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में कई समझौते किए गए हैं। इनमें कुछ डील तो 24 फरवरी को यूक्रेन पर हुए हमले से ठीक पहले की गई थी। चीन और रूस के बीच तेल पाइपलाइन बनाने पर भी समझौता हुआ है। इसके साथ ही अनाज के निर्यात पर भी दोनों देशों के बीच डील हुई है। इसी बात पर अमेरिका भड़का हुआ है और इसीलिए वो आरोप लगा रहा है कि रूस की मदद करके चीन उस पर लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है।